भारतीय एयर चीफ का झूठा दावा, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चैलेंज दे दिया। कहा भारत गैर जानिबदार इदारों को अपने तैयारों का इन्वेंट्री रिकॉर्ड दिखाए। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे S-400 सिस्टम और मुतादिद ड्रोन्स तबाह किए। जंग के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराने का दावा किया। पाकिस्तान को तन्हा करने के ख्वाब देखने वाला भारत खुद तन्हाई का शिकार। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में लिखा, डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। भारत ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां उसे अपनी बैनुल-अक़वामी हैसियत की कमजोरियों का सामना है। और सिक्योरिटी फोर्सेस का जोब के इलाके संबाजा के गिरदोनवाह में क्लियरेंस ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 14 खवारिज जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन 8 और 9 अगस्त की दरमियानी शब किया गया। इससे पहले पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 33 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया था। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान 3 जगह से तोड़ने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान तोड़ने की बात करने वाले मार्का हक में अंजाम देख चुके हैं। किसी बलूच ने किसी पंजाबी को कत्ल नहीं किया। ये दहशतगर्द हैं और पाकिस्तानियों को कत्ल कर रहे हैं। सरफराज बुगटी का कहना था वो पहले पाकिस्तानी फिर बलूच हैं। 1-2% गुमराह लोग पूरा बलूचिस्तान नहीं है। बलूचिस्तान में कायदे आज़म को हीरे मोती से तोला गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी का तस्करा कर दिया। कहा दोनों मुल्क बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे, तैयारे गिराए जा रहे थे। मैंने कहा लड़ाई नहीं तिजारत करो, मैं जंगे नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। सदर ट्रंप ने एक और अमन मुआहदा करा दिया। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंगबंदी हो गई। सदर ट्रंप की मौजूदगी में अज़रबैजान के सदर और आर्मीनिया के वजीर आज़म ने मुकम्मल जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सदर ट्रंप ने फरीकैन को करीब लाने और मुआहदा कराने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान अमन के लिए अमरीका के सहूलतकार किरदार को सराहता है। मुआहदा जनूबी कौकास में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज है। तारीखी मुआहदे पर सदर इल्हाम अलाउफ और अज़रबैजान के अवाम को मुबारकबाद देते हैं। पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क अज़रबैजान के शाना बशाना खड़ा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा सदर ट्रंप की अमन कोशिशें इंसानियत की खिदमत और तारीखी अहमियत रखती हैं। उम्मीद है सदर ट्रंप फलस्तीन में अमन और 2 रियासती हल में किरदार अदा करेंगे। गजा के मजलूम और निहत्ते फलस्तीनी सदर ट्रंप की मुदाखलत के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर की मुलाकात। नवाफ बिन सईद अल मालकी ने वज़ीर आज़म को अक्टूबर में होने वाले फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीअहद की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तारिक फातमी भी मौजूद थे। हम दे देंगे लेकिन अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। फलस्तीनी गजा को कंट्रोल करने का इस्राइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा वाला कहते हैं अज़ियत, जुल्म, भूख का सामना करने के बावजूद हम मर जाएंगे लेकिन फलस्तीन से नहीं जाएंगे। गजा में इसराइली जारी 24 घंटे में इसराइली बमबारी में 36 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 21 अफराद भी शामिल। शुमाली गजा में इमदादी मराकज़ पर इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में हुकाम का कहना है भूख की वजह से 9 लाख अफराद की जिंदगी खतरे में। वोट और नोट चाहिए तो सब कहते हैं माई कराची, और जब पैसा लगाने की बारी आए तो कहते हैं वाई कराची। गवर्नर से कामरान टिसूरी का औरंगी टाउन में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा बुनियादी सहूलतें दे नहीं रहे फिर नंबर प्लेट के पैसे मांगते हैं। अजक वाली नंबर प्लेट देनी है तो तोहफे में दें। सिंध के वजीर सकाफत जुल्फिकार अली शाह का कहना है नंबर प्लेट का मसला बड़ा नहीं, कुछ अनासिर तसादुम चाहते हैं। 3 साल से यही नंबर प्लेट चल रही है, किसी एक के लिए कोई चीज नहीं रुकेगी।
9 मई के केसेस में बानी पीटीआई की जमानत की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 12 अगस्त को समाअत करेगा। एटीसी लाहौर ने जिन्ना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान जलाने के मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल ने 9 मई के केस में सजा का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, मुकदमे में नामजद नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने जो सजा सुनाई वो कानून के मुताबिक नहीं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। गर्मी और हब्स की शिद्दत कम हो गई। अटक के इलाके जंड में शदीद बारिश, नदी नालों में तूफ़ानी। फारूकाबाद पुल पर मोटरसाइकिल बरसाती पानी में बह गई। 3 अफराद ने मुश्किल से जान बचाई। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को पहले वनडे में 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 281 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। हसन नवाज के डेब्यू पर शानदार निफ सेंचुरी, प्लेयर ऑफ द मैच करार। हुसैन तल्लत के साथ छठी विकेट पर 104 रन की मैच विनिंग शराकत बनाई। हसन 63, तल्लत के नाकाबिल शिकस्त 41 रन। कप्तान मोहम्मद रिजवान 53, बाबर आजम 47 रन बनाकर नुमाया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़ती। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। DGISPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुलकर बातचीत। तलबा की सवाल जवाब के सेशन की भरपूर पजीराई। कौमी जज्बे का इजहार करते हुए कहा, ऐसी नशिस्त का इनकाद वक्त की अहम जरूरत है। वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। मार्के हक आजादी मुशायरा कराची एक्सपो में आज शाम 7:30 बजे होगा। जावेद सबा, फाजिल जमीली, इकराम आरफी, अमरीन हुसैन अंबर, तहजीब हाफी, अली जरियोन, उमैर नजमी, शब्बीर नाजिश और दीगर शोरा कलाम पेश करेंगे। सीनियर सहाफी आसमा शराजी, गुलकार शहजाद रॉय, अदाकार हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी और अयूब खोसो ने शहरियों को शिरकत की दावत दी। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, आज एक्सपो सेंटर में बड़ा मुशायरा होगा, सबको दावत है, तारीखी मुशायरे में शिरकत करें। 13 अगस्त को जश्न आज़ादी का सबसे बड़ा इवेंट नेशनल स्टेडियम में होगा। हैदराबाद के तारीखी रानी बाग में हुकूमत सिंध और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से जश्न आज़ादी और मार्काए हक मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनकाद। राहत फतेह अली खान, सनम मारवी, अख्तर चीनाल, कैफी खलील समेत मारूफ गुलकारों की परफॉर्मेंस। बच्चों, बड़ों, खवातीन ने कॉन्सर्ट को भरपूर एंजॉय किया। अवाम ने इस इवेंट को रानी बाग में होने वाला सबसे बड़ा इवेंट करार दे दिया। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज का दौरा। मेंबरान ने बुनियादुल मरसूस मार्के हक में शानदार फतह पर तमाम दिफाई इदारों को मुबारकबाद दी। शहर क़ायद में पायदार अमन के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों को सराहा। डीजी रेंजर्स ने कहा, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, ताजर बरादरी का मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार है। कराची में सिक्योरिटी मौसर बनाना बलीन तरजीह है। सनतकारों और कारोबारी हजरात को बिला खौफ व खतर कारोबारी सरगर्मियां जारी रखनी चाहिए। डीजी रेंजर्स सिंध ने बिजनेस कम्युनिटी के मुख्तलिफ खदशात दूर करने की हिदायत जारी की। जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून सिदरा अरब गुल के कत्ल का केस। सिविल जज रावलपिंडी का तमाम 6 मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का हुक्म। पुलिस अब तक मुल्जिमान का 12 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर चुकी। पुलिस ने गिरफ्तार 6 मुल्जिमान का डीएनए टेस्ट भी करवाया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकारों की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। गंदम की बवाई से पहले खाद की वाफिर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत।
گندم کی کاشت سے پہلے 100 ارب روپے کے بلا سود قرضے دینے کی تجویز پر اتفاق۔ مریم نواز کا کہنا تھا گندم کے چھوٹے کاشتکار کو ریلیف دینے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے۔ پاکستان اور تاجکستان کی انسداد دہشت گردی کی مشترکہ مشقیں۔ تاجکستان فخر آباد میں ہونے والی مشقوں میں پاک فوج کی لائٹ کمانڈو بٹالین کی 2 ٹیموں نے حصہ لیا۔ مشقوں کے دوران تمام تربیتی اور فوجی سفارتکاری کے مقاصد کامیابی سے حاصل کیے گئے۔ دونوں ملکوں کے فوجیوں نے مشقوں کے دوران اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ بھارت نے اپنے سفارت خانوں کو دہشت گردی کے اڈوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ خالصتان تحریک رہنما گرپت پنت سنگھ پنو کی واشنگٹن کی نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس، کہا امریکہ میں بھارتی سفارت خانہ قتل کی سازشوں کی کمانڈ سینٹرز میں بدل گیا ہے۔ امریکی صدر نے بھارت کی سرحد پار دہشت گردی کا جواب ٹیرف بم سے دیا ہے۔ خالصتان ریفرنڈم 17 اگست کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوگا۔ سندھ کے عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کی تقریبات کا آغاز۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور سندھ کے وزیر ثقافت نے مزار پر چادر چڑھائی۔ زائرین کی بڑی تعداد میں عرس میں شرکت کے لیے آمد۔ ہندو برادری آج اپنا مذہبی تہوار رکشا بندھن جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ بہن اپنے بھائی کے ہاتھ پر راکھی باندھتی ہے اور اس مقدر رشتے کو مضبوط کرنے کا عہد کیا جاتا ہے۔ ہندو کمیونٹی کا کہنا ہے پاکستان میں اپنے تمام تہوار آزادانہ انداز میں مناتے ہیں۔ اور کراچی میں مارکہ حق اور جشن آزادی کی مناسبت سے ریس کا انعقاد۔ خواتین، مرد اور بچوں نے حصہ لیا۔ شرکاء کا کہنا تھا خوشگوار موسم اور آزادی کی خوشی میں ریس کا مزہ دوبالا ہو گیا۔